बहुत से लोग अपने आईटीआर में पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिखाकर उसका 100% डिडक्शन ले लेते हैं और ये छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं कॉमर्स न्यूज गुरुजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए इनकम टैक्स के क्या रूल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेकर लोग कैसे इस घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, लोग अपना टैक्स बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को ही क्यों डोनेशन देते हैं, आप ये घोटाला करते हुए पकड़े जाते हैं तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। इस घोटाले को पकड़ने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। अभी 14 जुलाई 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई जगहों पर रेड भी की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी बताया कि उन्होंने मल्टीपल मैसेजेस और ईमेल के द्वारा टैक्स पेयर से ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपने अपने आईटीआर में कोई गलत डिडक्शन दिखा रखी है तो टाइम रहते रिवाइज रिटर्न फाइल करके उसको ठीक कर लो। तो 40,000 लोगों ने तो अपनी रिवाइज आईटीआर फाइल करके फेक डिडक्शन को विड्रॉ कर लिया। इन 40,000 लोगों ने ही 1045 करोड़ का फेक डिडक्शन दिखा रखा था। अभी भी कई लोग हैं जो फेक डिडक्शन दिखाने के बावजूद भी नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। खैर, हम अपनी चर्चा पे वापस आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए इनकम टैक्स के क्या रूल्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन सिर्फ बैंकिंग चैनल जैसे चेक, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर वगैरह के थ्रू ही कर सकते हैं। आप जितने अमाउंट का डोनेशन देते हो पूरे अमाउंट का डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन डोनेशन कैश में नहीं होनी चाहिए। अगर आप कैश में डोनेशन देते हो तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इस डोनेशन का इंडियन कंपनीज सेक्शन 80GG(b) में डिडक्शन ले सकती हैं और इंडियन कंपनीज के अलावा कोई और पर्सन इसका डिडक्शन सेक्शन 80GG(c) में ले सकता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन कर रहे हो वो पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन के बदले आपको एक रसीद भी देगी, उस रसीद में उस पॉलिटिकल पार्टी का पैन नंबर भी मेंशन जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि लोग पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेकर इस घोटाले को कैसे अंजाम दे रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ कागजों में ही रजिस्टर्ड है, वो एक्टिवली कुछ भी नहीं कर रही है, बस उनका पैन ही इस्तेमाल हो रहा है। कुछ बिचौलिए इन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से डोनेशन की रसीद अवेलेबल करवाते हैं जिसके बदले वो अपना कमीशन लेते हैं। आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को बैंकिंग चैनल के थ्रू अमाउंट ट्रांसफर करते हो, फिर ये अपना 5 से 7% कमीशन काट के बाकी का अमाउंट आपको कैश में वापस कर देते हैं। फिर आप अपने आईटीआर में 100% डिडक्शन ले लेते हो। देखो, इस ट्रांजैक्शन में रिस्क तो है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी मुकर जाए कि मैं कैश नहीं देने वाली तो आप अपनी आईटीआर में 100% डिडक्शन क्लेम करने के अलावा लीगली उस पार्टी का कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि बड़ा अमाउंट एक साथ ना ट्रांसफर करके छोटे छोटे अमाउंट ट्रांसफर करते रहते हैं, उसके बदले कैश रिसीव करते रहते हैं। अब बात आती है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का क्या फायदा है। देखो, इन पार्टीज को आपके जरिए जो कमीशन मिलती है वो तो अलग बात है, लेकिन इनकी अदर सोर्स से भी बहुत सारी इनकम होती है, वो भी कैश में। अब दिक्कत क्या आती है कि इनकम टैक्स के हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 1 रुपया भी कैश में रिसीव नहीं कर सकती है, तो वो अपने बैंक में आपसे पेमेंट लेते हैं और आपको कैश में वापस कर देते हैं। इस तरीके से वो अपने कैश को वाइट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि लोग टैक्स बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को ही डोनेशन क्यों देते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज को जितना मर्जी डोनेशन दे दो, आप 100% का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पीपीएफ वगैरह में डिडक्शन के लिए मैक्सिमम अमाउंट की कैपिंग है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए डोनेशन के अमाउंट की डिडक्शन में कोई भी मैक्सिमम कैपिंग नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, पीपीएफ वगैरह में आपको एक्चुअल पेमेंट करनी पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टीज के केस में भी आपको एक्चुअल में पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन दूसरे तरीके से पैसा आपको वापस आ जाता है। देखो, चाहे न्यू रिजीम हो या ओल्ड, 20 से 30% का टैक्स बहुत ज्यादा बन जाता है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, जो 30% की स्लैब में आते हैं उनका जो टैक्स बनता है वो लगभग 2 महीने की सैलरी के बराबर बनता है। मतलब वो पूरे साल में लगभग 2 महीने सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जिसके बदले उनको कोई सैलरी भी नहीं मिलती। तो लोग 5 से 7% कमीशन देके अपने 30% के स्लैब से तो बच रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप ये घोटाला करते हुए पकड़े जाते हैं तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले तो जो आपने डिडक्शन क्लेम कर रखा है उसको डिसअलाउ करेंगे, उससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी और फिर आपको उस इनकम पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा और इस टैक्स पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। डिडक्शन की वजह से आपने जितनी इनकम पर टैक्स नहीं पे किया था उस अमाउंट पे 50% से 200% तक की पेनल्टी लग सकती है। जैसे आपने अगर फेक डिडक्शन शो करके अपनी 1 लाख की इनकम सेव कर ली तो आपको 50,000 से 2 लाख तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग लॉ के उल्लंघन के लिए भी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। जैसे आपने जानबूझकर अपनी इनकम कम शो की, आपने
परमिसिबल लिमिट से ज्यादा कैश में लेन देन किया, आपने टैक्स चोरी की और आपने दूसरे को टैक्स चोरी करने में मदद की वगैरह वगैरह, आपके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लग सकता है, जिसको शॉर्ट में PMLA बोलते हैं। यानी कि आप ब्लैक मनी को व्हाइट करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, और अगर आप एक बार PMLA की चपेट में आ गए तो आपकी मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं, और अगर मामला बहुत ही बड़ा है तो आप पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस घोटाले को पकड़ने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को इन टाइप के फ्रॉड में शामिल ना होने के लिए अलग अलग तरीके से जागरूक करता है, टैक्स पेयर्स को उनकी गलती सुधारने का मौका भी देता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 200 से ज्यादा जगहों पर छापे भी मारे गए हैं, और जो लोग इन घोटालों में शामिल होते हैं उन पर इनकम टैक्स कड़ी कार्यवाही भी करता है। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब के बावजूद अगर आप में हिम्मत है और आप एक ईमानदार टैक्स पेयर हैं तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को लीगल वे में डोनेशन दे सकते हैं। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। केवल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को ही डोनेशन देना चाहिए, मतलब जिन पार्टीज को लोग जानते हो जो एक्टिवली कुछ न कुछ काम कर रही हो। डोनेशन देने के बाद उसकी रसीद फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर रख लेना। उस रसीद में पॉलिटिकल पार्टी का पैन जरूर मेंशन होना चाहिए और डेट ऑफ पेमेंट भी। डोनेशन हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करो, क्योंकि कैश में डोनेशन करने पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। देखो, मैं मानता हूँ कि हमारे टैक्स लॉज हमारे फेवर में उतने नहीं है जितने होने चाहिए, जिसकी वजह से लोग फ्रॉड करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन सरकार से नाराजगी अपनी जगह है और उस नाराजगी में कोई भी इलीगल काम करना अपनी जगह है। मेरी आपसे तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग एडवांस में किया करो, फिर जो भी टैक्स लायबिलिटी बने उसको ईमानदारी से पे करो और शांति से जियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।